प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की प्रॉपर्टीज देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है वेक्टर की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी है। वो हम स्टडी करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाद में, जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कर ले उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों को स्टडी करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है किस चीज को कहते हैं, जब a प्लस बी बराबर हो किस चीज की, b प्लस ए। अब वेक्टर में बात इस तरह है कि अगर आपने वेक्टर a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है या पहले b वेक्टर मतलब ड्रा करना है फिर a वेक्टर को ड्रा करना है, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, सही है, और ये वेक्टर b है। हाँ, ये एक दूसरे के साथ कौन सी डायरेक्शन पे है, एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है। तो आपने a प्लस बी किस तरह करना है, बाय हेड टू टेल रूल करे, a प्लस बी, शाबाश। पहले फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करे, आपने इसको फर्स्ट वेक्टर करना है, कहना है आपकी मर्जी, इसको फर्स्ट वेक्टर कहना है आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। मैं इसको फर्स्ट वेक्टर कहता हूं। तो पहले आपने फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करना है। अब जब इसको ड्रा कर ले तो फिर इस जो b का टेल है वो इसकी हेड पे रखोगे। तो b का टेल मैंने इसकी हेड पे रख लिया, तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये जो रिजल्टेंट है इसका रिजल्टेंट किधर होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल और आखिरी का वेक्टर जो है उसका हेड ये आपस में मिलाए, तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट। मतलब ये हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी किया, मतलब वेक्टर a पहले ड्रा किया फिर वेक्टर b ड्रा किया, सही है। अब देखें, ये हम लोगों ने a प्लस बी किया, रिजल्टेंट क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं b प्लस ए कर लेता हूं, तो पहले मैं वेक्टर b को ड्रा करता हूं, सही है। तो वेक्टर b मैं पहले ड्रा कर लेता हूं, ये वेक्टर b हो गया। अब दूसरी स्टेप में मैं वेक्टर a को ड्रा कर लेता हूं, ये थोड़ा इधर, वेक्टर b की डायरेक्शन ये है ना, तो वेक्टर b फिर ड्रा कर देता हूं। ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर b है। रूल अप्लाई हुआ कि नहीं, इसका टेल इसके हेड पे रख लिया, तो इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, तो देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या आ गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये डायरेक्शन हो गया, ये रिजल्टेंट होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट सेम आ रहा है, तो हम फिर कहेंगे कि a प्लस बी बराबर है किस चीज, b प्लस ए। पहले मैं a प्लस बी और b प्लस ए को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरह तीन वेक्टर हो, एक वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर a हो गया, प्लस दूसरा वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन ये है, ये b वेक्टर हो गया, और तीसरा वेक्टर जो है वो ये है, इसका डायरेक्शन ये है। तीन वेक्टर ड्रा किए, मतलब क्या हो गया, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया प्रैक्टिकल का, एक बंदा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक बंदा इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको a कहते हैं, और इस पर दूसरा बंदा आता है, वो इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करता है, या इस डायरेक्शन यहां से फोर्स अप्लाई करता है, सही है। यू कस लगे दिस साइड न लगे, बल कस लगे दिस साइड न लगे। अब तीसरा बंदा है, वो इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, या इस यहां से फोर्स लगा रहा है, या इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, दोनों बात ठीक है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल बात समझ आ गई इसकी। अब ये बॉडी कहां पे जाएगी, ये बॉडी कहां पे जाएगी, तो इसका क्या करें, आपने एडिशन ऑफ वेक्टर कर लिया। अब एडिशन ऑफ वेक्टर आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, c प्लस ए प्लस बी कर लो, b प्लस ए प्लस सी कर लो, a प्लस बी प्लस सी कर लो, आपकी मर्जी। अब मैं a प्लस बी प्लस सी कर लेता हूं, देख ली, a प्लस बी प्लस सी, मतलब वेक्टर a
वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करता हूं, मतलब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। क्लियर हो रही है बात? अब देखिए वेक्टर ए, पहले मैं वेक्टर ए को ड्रा करता हूं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर ए, इतनी मैग्नीट्यूड इतना ले लो क्योंकि लेंथ इसकी इतनी है, सही है। दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी हो गया। वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इसका टेल इसके हेड पे रख ले। अब तीसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर सी, तो वेक्टर सी की डायरेक्शन कौन सी होगी, हाँ इसका टेल, हाँ इसका टेल इसके हेड पे रख लो, इस तरह हो गया। तो इनका जो डायरेक्शन है वो कौन सा आएगा, डायरेक्शन, शाबाश। तो इसका डायरेक्शन जो है इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर की हेड को साथ में मिला है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट। अब c प्लस बी प्लस ए कर ले, c प्लस बी प्लस ए, तो c वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये है। मैं पहले c को ड्रा कर लेता हूं, तो c की डायरेक्शन ये है। अब b की डायरेक्शन कौन सी है, शाबाश, हाँ इस तरफ है, तो मैं अभी b को ड्रा कर लेता हूं। अब तीसरा ए, तीसरा हमारे पास कौन सा है, ए की डायरेक्शन ये, इसका टेल इसकी हेड पे रखो, हाँ आखिरी का, पहले का टेल और आखिरी का हेड, देख ले सेम आ रहा है कि नहीं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्लियर? अब देखिए ये प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी लॉ ऑफ पॉलीगॉन, कौन सी, हाँ ये पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर लॉ ऑफ पॉलीगॉन पे आते हैं। अगर हमने किसी वेक्टर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करना हो, मतलब एक वेक्टर हो क्या, फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ये वेक्टर हो गया ना, f इज इक्वल टू 2 न्यूटन वेक्टर हो गया, मतलब 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक डायरेक्शन में। अब एक बंदा चाहता है कि मैं इसके साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, अगर आपने एक पॉजिटिव नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब क्या है कि ये 30 एक्स एक्सिस के साथ कौन सा डायरेक्शन बना रहा है, 30 डिग्री, मतलब ये वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कौन सा डायरेक्शन, 30 डिग्री पे है, सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल क्या है, 2 न्यूटन। अब एक बंदा चाहता है कि मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 4 न्यूटन, मतलब इसका जस्ट लेंथ इंक्रीज होगा, तो लेंथ क्या होगा, मतलब इसके डबल होगा ना, तो डायरेक्शन वही 30 डिग्री होगा। अगर आपने पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई विद वेक्टर, देन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर चेंज हो गया, डायरेक्शन वही होगा। अब दूसरा, अगर आपने किसी वेक्टर के साथ एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही चेंज हो जाएगा, साथ साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कौन सा होगा, इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब इसकी 180 डिग्री पे बन जाएगा। मतलब अगर वेक्टर 0 डिग्री पे है तो दूसरा जो इसका नेगेटिव वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन पे बन जाएगा, 180 डिग्री पे बन जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 न्यूटन वेक्टर है, अगर मैंने इसके साथ -2 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या आ जाएगा, शाबाश, -4 इसका क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। इसको मैंने 4 कहा है ना, तो ये 4 तो पूरा हो जाएगा और ये -4 हो गया। मतलब ये हो गया कि ये वेक्टर इसका क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। ये वेक्टर ए था, ये बी हो गया, ये सी। अब बी वेक्टर सी का क्या है, नेगेटिव है, या सी वेक्टर बी का क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। अब दो नेगेटिव वेक्टर को अगर हम ऐड करें तो उससे जवाब क्या आ जाएगा, दो नेगेटिव वेक्टर को अगर हम साथ में जमा करें, ऐड करें, नेगेटिव वेक्टर, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या है, ये 2 न्यूटन है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, 2 न्यूटन इसी डायरेक्शन में। मतलब क्या, इसकी क्या सेम होनी चाहिए, नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और साथ साथ में डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। देख ले, हेड टू टेल रूल पे कर ले, इसका 0 किस तरह आता है, देखिए 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब ये दूसरा वेक्टर है, अब दूसरी वेक्टर का टेल इसकी हेड पे रखो,
इसका टेल मैंने इसकी हेड पे रख लिया, तो क्या आ जाएगा 2 न्यूटन। हाँ 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में हो गया, 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। ये वेक्टर हम कहेंगे कि ये वेक्टर ए है, ये बी है, लेकिन ये इसका क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर क्या हो सकता है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, इसका टेल इसकी हेड से मिला हो तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, पॉइंट का तो कोई मतलब लेंथ नहीं होती, तो पॉइंट तो एक पॉइंट होता है, उसकी कोई तो लेंथ नहीं होती। तो जब लेंथ नहीं होती तो हम कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 0। जैसा कि हम ये केस स्टडी करते हैं कि नहीं, कि एक बॉक्स यहां पर पड़ा हो, 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा हो, 2 न्यूटन बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा हो, तो ये बॉक्स क्या होगा, रेस्ट में होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0 है। वेक्टर एडिशन से भी यही आता है। मैंने उधर लिखा था a प्लस बी जो है, सॉरी a माइनस बी जो है बराबर नहीं होता b माइनस ए की, इस तरह मैंने कहा था कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर a है इसी डायरेक्शन में, और ये वेक्टर b है, माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, ये 2 न्यूटन है, माइनस बी वेक्टर क्या होगा, शाबाश, बिल्कुल 2 न्यूटन, इसके ऑपोजिट को हम क्या कहेंगे, माइनस बी कहेंगे। तो इसकी ऑपोजिट क्या होगा, माइनस बी जो है ये माइनस बी होगी, क्योंकि इसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, नेगेटिव वेक्टर। अब देखिए पहले आप a माइनस बी कर ले, फिर b माइनस ए कर ले, अब जवाब क्या आते हैं देखते हैं, सही है। तो क्या आ जाएगा, शाबाश, a माइनस बी, हाँ a माइनस बी की डायरेक्शन कौन सी है, नीचे, मौजी की चीज लिख लो, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी में निकलेगा सर, ना तरह नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, सही है। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया, ये हमारे पास क्या वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब इन दोनों की टेल को मिलाएं तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट। अब b माइनस ए कर ले, क्या, b माइनस ए, b हमारे पास कौन सा है, b तो ये है, तो b ये है, ए की डायरेक्शन कौन सी है, शाबाश, ए की डायरेक्शन इस साइड पे है ना, b माइनस ए कर रहे हो, तो माइनस ए की डायरेक्शन कौन सी होगी, शाबाश, बिल्कुल इसकी अपोजिट है, ये माइनस ए होगी, तो ये हमारे पास माइनस ए, सही है। और ये हमारे पास क्या है, b। अगर यहाँ पर माइनस नहीं पुट करने तो आप नहीं पुट करो, क्योंकि आप डायरेक्शन शो करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बराबर आ गया, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ये पॉइंट, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अब देखिए अगर सेवरल फोर्सेस एक ही टाइम पे बॉडी पे लग रहे हो तो उसका रिजल्ट किस तरह आएगा, देखिए इस तरह। फॉर एग्जांपल एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको ए कहता हूँ, प्लस एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, इसको बी कहता हूँ, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, इसको मैं सी कहता हूँ, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, इसको मैं डी कर लेता हूँ कहता हूँ, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मैं ई कहता हूँ, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मैं एफ कहता हूँ। तो इसका रिजल्टेंट हम किस तरह निकालेंगे, प्रैक्टिकल इसका मतलब कोई बता सकते, प्रैक्टिकल मतलब इसका क्या होगा, यहाँ पर एक गाड़ी है, यहाँ पर एक गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल, सही है, गाड़ी की जो इंजन है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, स्लोली अप्लाई कर रहा है, बस अप्लाई कर रहा है, गाड़ी की जो इंजन है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब एक बंदा है, उसने एक रस्सी जो है इसके साथ अटैच किए, वो बी की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन तकरीबन ये है कि नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे गाड़ी में, गाड़ी है या बॉक्स है, जो भी चीज है। अब दूसरा बंदा है सी, वो इसको इस डायरेक्शन से लेके जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ से, ग्रेविटी फोर्स भी हो सकता है। अब एक और बंदा है, उसने क्या किया, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, और एक और बंदा है ई है, उसने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, और लास्ट में कौन सा है, एक और बंदा है, वो इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए गाड़ी जाएगी कहाँ, गाड़ी की डायरेक्शन कौन सी होगी, मतलब गाड़ी या बच्चे भी, मतलब जस्ट एडिशन ऑफ फैक्टर्स देखो ना, ये गाड़ी कहाँ जाएगी, तो इसका आसान तरीका है,
आप इसको क्या करो, ऐड करो तो डायरेक्शन आपके पास निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऐड ड्रा करो पहले। इसका डायरेक्शन क्या है, ये है। इसका डायरेक्शन क्या है, ये है। इसका डायरेक्शन क्या है, ये है। और इसका डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन ये है। और लास्ट में क्या है, एफ का जो डायरेक्शन है वो तकरीबन ये है। इसी तरह है कि नहीं है। तो ए बी सी डी ई एफ। हाँ, अब रिजल्टेंट कौन सा होगा, शाबाश। हाँ, फर्स्ट का जो टेल है और लास्ट का जो हेड है इसके साथ मिलाएं, ये हमारे पास क्या होगा रिजल्ट। मतलब गाड़ी मतलब इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में गाड़ी इस डायरेक्शन में आएगी। क्लियर। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए। अगर एक जी वेक्टर एक और बंदा आ जाता है, सही है, वो भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये जी वेक्टर है, ये एक और बंदा आ गया, तो इसका रिजल्टेंट किस तरह आएगा, ए बी सी डी ई एफ, हाँ दलग बोर्ड एफ। अब जी का डायरेक्शन कौन सा है, ये है, तो ये हो गया। अब ये देखिए क्लोज फिगर आ गया कि नहीं आ गया। अब रिजल्टेंट इसका क्या होगा, 0 होगा, 0 न्यूटन। तो ये गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ना ये ले जा सकते हैं, ना ये ले जा सकते हैं, ना ये ले जा सकते हैं, ना ये, जस्ट ये गाड़ी रेस्ट में।